नमस्कार दोस्तों। राइटिंग इन ऑन द वर्ल्ड जैनुओं की दीवारों ने कह दिया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, या तो इसे कुछ सरफिरों की हरकत को मान के नज़रअंदाज कर दें जैसे हमने बरसों पहले कश्मीर में किया था, या फिर इसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर नज़रअंदाज कर दिया दिल्ली को कश्मीर बनने के लिए बस कुछ ही समय लगेगा, और यदि हमने आवाज़ उठाई तो कुछ लोग कहेंगे कि हम जातिवाद फैला रहे हैं। सनातनी हिंदू होना ये हमारा स्वाभिमान है, और आज फिर हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। मैं बहुत विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण आखिर में हैं कौन। आज मैं आपको ब्राह्मणों के त्याग और बलिदान की वो सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे झुठलाने के लिए विदेशी आक्रांताओं और देसी एजेंडाधारियों ने हमें बचपन से एक प्रोपेगेंडा थ्योरी तोते की तरह रटवा दिया। Once upon time there was a greedy and wicked ब्राह्मण। लेकिन तोते तो हम हैं नहीं, इंसान हैं। चलिए फिर इंसानों की तरह पहले सवालों को सुनते हैं, फिर उसके बाद उसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। ब्राह्मण यानी वो लालची आदमी जो गांव में फटे पुराने कपड़े पहनकर कर्म कांड और भिक्षा के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठता है। मुंशी प्रेमचंद्र के पंडित मोतीराम शास्त्री हो या फिर बॉलीवुड के पंडित पुजारी हों, ये हमेशा दुष्ट, पाखंडी, निर्दयी और ढोंगी होते हैं, और इसी चीज को स्टेरियोटाइप कहते हैं। और अब ये बाजार है, यहाँ जो बिकता है वही दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। ये चीज बार बार कही गई है कि ब्राह्मणों का इतिहास लोभ और लालच से भरा हुआ है। तो चलिए पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। द्वापर का पन्ना खोलते हैं। कौन सा ब्राह्मण कैरेक्टर सबसे पहले याद आता है? सुदामा। पिछले 5000 वर्षों में सुदामा गरीबी का चेहरा बने बैठे हैं, और वो भी तब जब उनके सबसे करीबी मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। सुदामा मुंह खोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर मड़ियों और मोतियों की वर्षा करवा देते हैं। लेकिन ब्राह्मण सदा ही स्वाभिमानी रहा है। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। उनको मोती और मणि नहीं, सिर्फ भगवान के चरण चाहिए थे। मेरे हिये हर के पद पंकज 12,000 लय देखी परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण ने उतना ही धन इकट्ठा किया जितना उसे भिक्षा में मिल गया, और ये भिक्षा वो ऐसे नहीं मांग लेता था। पहले ब्राह्मण परम पिता परमेश्वर से आपका कल्याण, सुख, समृद्धि का कामना करता था, और फिर आपका मुट्ठी भर अनाज स्वीकार करता था। कुछ लोग हैं जिन्हें भारतवर्ष में कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं और आप तो स्वीकार करते हैं कि पूरी दुनिया में भारत जैसी गौरव संस्कृति कहीं और नहीं मिलती। और इसीलिए जो हमें लूटने आए उन्होंने हमारे हीरे मोती लूटने से पहले हमारी संस्कृति को लूटना चाहा। हमारे ग्रंथ जला दिए, हमारे स्वर्णम अतीत के चिन्ह मिटा दिए। फिर भी हमारे गर्व करने के लिए बहुत कुछ बच गया। लेकिन सवाल ये है कि जो बच गया उसे बचाया किसने? ब्राह्मणों ने। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, ऐसे ऐसे अनमोल सनातन ग्रंथ के पांडुलिपियों को इस्लामिक हमला, इस्लाम लुतियों और अंग्रेजों से बचाने के लिए ब्राह्मण अपने प्राणों पर खेल गए। ब्राह्मणों का इतिहास में कोई योगदान नहीं है। अच्छा, भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ब्राह्मण थे। और मैसेडोनिया का वो सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विरोध किसने किया? ब्राह्मणों ने। और अखंड भारत का वो सपना सबसे पहले किसने देखा? एक ब्राह्मण ने। आचार्य चाणक्य का नाम मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे चाणक्य। धनानंद ने कहा भी था कि कोई अच्छा सा पद ले ले और बांसुरी बजा मेरे दरबार में, लेकिन चाणक्य ने बांसुरी नहीं बेगुल बजा दिया। सम्राट बनने की बारी आई तो चाणक्य स्वयं सम्राट बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने। बनाया किसको? एक निर्धन गुंजन बनवासी को। और इसी से मुझे अगला आरोप भी याद आता है। ब्राह्मण सत्ता के लोभी होते हैं। राजा दशरथ के मृत्यु के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में थे, और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में।
अयोध्या का पूरा कंट्रोल, उसकी सेना, उसका राजकोष सब महर्षि वशिष्ठ के हाथ में था। ये समझ लीजिए कि पावर ऑफ अटर्नी महर्षि वशिष्ठ के हाथ में थी। पढ़ लीजिए रामायण के जो 300 से ज़्यादा वर्जन अवेलेबल है, एक में भी आपको कोई ऐसा शब्द नहीं सुनने को मिलेगा कि महर्षि वशिष्ठ ने कुछ जोर शोर किया हो राजा बनने के लिए या फिर कोई चाल चली हो। सच तो ये है कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। ब्राह्मणों ने समाज को जात पात में बांट दिया। कैसे, मैं बताता हूँ। वर्ण व्यवस्था का दोष मनुस्मृति को दिया जाता है। कहा जाता है मनु महाराज ने ही समाज को जात पात में बांट दिया और ब्राह्मणों को सबसे ऊंची श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये एक बात सुनकर आप चौंक जाएंगे कि मनुस्मृति के रचनाकार महाराज श्री मनु खुद ब्राह्मण नहीं थे, वो एक क्षत्रिय थे, राजा थे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग स। इसका मतलब ये है कि गुण और कर्म के आधार पर मेरी बनाई हुई ये सृष्टि 4 वर्णों में विभाजित है। यानी कि हमारे जो ये वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये चारों वर्ण गुण कर्म विभाग से इनके गुण और कर्म पर विभाजित है, ना कि जन्म पर विभाजित है। यानी कि कोई इंसान जन्म से शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से शूद्र या ब्राह्मण होता है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण थे ही नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने से पहले एक बात ये जरूर सोचिएगा कि जब भी सनातन या भारतवर्ष को तोड़ने की बात कही गई, तब ब्राह्मणों ने अपनी शिखा खोल के भारत की संस्कृति को और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं वो दधीची हूँ जो विश्व कल्याण करने के लिए अपनी हड्डियां दान में देने के लिए 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूँ जो भगवान श्री राम को अपनी पूरी शक्तियां दान कर देता है। मैं वो आचार्य चाणक्य हूँ जो एक वनवासी को उठा के भारत वर्ष के सिंहासन पर बिठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूँ जो अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे भारत वर्ष को उज्जवल कर देता है। मैं वो राम कृष्ण परमहंस हूँ जिसके शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देकर इस भारत वर्ष के धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलार हूँ जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा भोजन छोड़ के रणभूमि में उतर जाता है। मैं वो मंगल पांडे हूँ जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बन के जगमगाता हूँ। मैं राजगुरु हूँ, तात्या टोपे हूँ, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूँ। मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूँ। मैं वीर सावरकर हूँ। मैं बाल गंगाधर तिलक हूँ जो अपनी संस्कृति पर एक बार गर्व करना सिखाता है। मैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हूँ जो अंग्रेजों के काल में भारत को संदेश देता है कि वेदों की ओर लौटो। हम ब्राह्मण हैं, हम तपस्वी हैं, जन्मजात संपादक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन कहलाते हैं, और सुर की साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और अगर शब्द साधना करते हैं तो कालिदास और सूरदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, बराह मिश्र, श्रीनिवास रामानुजन। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं, लोग ज्यादा। वीडियो पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,